इस्तेमाल उनके लिए करना, आपकी टिप्पणी। सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और मैंने वो क्लिप तो देखी है जहाँ पे राज्यसभा में भाषण हुआ था, और जो उन्होंने कहा वो सरासर गलत बात है। और जो कहा है, जिनके बारे में कह रहे थे, उनको मेरे ख्याल से कोई अंदाज नहीं है, और जिस जगह में वो बात कह रहे हैं यह भी उनको अंदाज नहीं है, क्योंकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, क्या राज्यसभा में इसी स्तर के भाषण चलेंगे? और क्या इसीलिए राज्यसभा है? और जो उन्होंने कहा था महाराणा सांगा के बारे में, वो तो सरासर गलत ही है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि इतिहास को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कई ऐसी चीजें भी सामने आ जाएंगी। जिस तरह से ये नरेशन सामने रख रहे हैं राणा सांगा को लेकर, ये इतिहास को नहीं याद दिला रहे हैं, ये अपने मनगढ़ंत इतिहास है। ये इतिहास ये नहीं कहता है जो उन्होंने कहा है। जो इतिहास कहता है वो आम तौर से, जो भी इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, वो उन सबको पता है कि बाबर का सामना और उनका विद्रोह तो महाराणा सांगा ने किया था। और उस समय जो मेवाड़ सबसे भारत में सबसे शक्तिशाली एक पावर थी यहाँ पे, और मेवाड़ के बाबर के सामने लड़े तो महाराणा सांगा ही। तो जो उन्होंने कहा था वो सरासर गलत है, और महाराणा सांगा ने एक बार पहले बाबर को हराया भी था। 1527 की बात कर रहे होंगे, वो साल इतिहास में दर्ज है, लेकिन वही बात है कि चश्मे शायद अलग अलग हैं, अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। लेकिन अगर महाराणा सांगा की बात हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? बात जंग छिड़ी औरंगजेब की, पहुंच गए राणा सांगा पर, और इतिहास भी गलत चश्मे से देख रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देख, एक तो चश्मे की बात तो मैंने की, बिकॉज इतिहास के जो घटने जो रिकॉर्डेड हैं वो तो एक ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड है, तो उसमें को तो कोई दो राय नहीं हो सकते हैं। और जहां तक आप इतिहास में जो पुरुष हैं, महान पुरुष हैं या दूसरे पुरुष हैं जो हमारे इतिहास में है, अगर आप आज के दिन उनके बारे में बात करेंगे, और ये देखा जा रहा है कि कुछ सालों से बार बार कभी किसी की बात हो रही है, कभी किसी और की बात हो रही है, और हमेशा एक तरह से एक कंट्रोवर्सी शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से देयर इज नो नीड फॉर दिस, और ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो महान पुरुष थे उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और आज जो लोग राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं में बैठे हैं, उनको तो देश चलाना है, उनका ध्यान ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए, और इतिहास को सही तरह से रिकॉर्ड हो। वहां तक तो बात सही है, लेकिन इन कंट्रोवर्सी को उठाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, यहाँ सवाल के खिलाफ जो ये गलत बात करते हैं, देयर शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट देम। आप लोग क्या किसी तरीके के एक्शन की मांग करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं है, आप सदन में ये बयान देते हैं, आप तथ्य को तोड़ मरोड़ कर बयान देते हैं, आप गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या स्टेप उठाएंगे? यही मैं कह रहा था कि इसलिए जो राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, कि इस स्तर के भाषण के लिए राज्यसभा बना है। एंड आई थिंक देयर आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कुछ जो गलत तरीके से बात किया जाए, देयर हैज टू बी कोई ना कोई एक्शन उनके खिलाफ जरूर लेना चाहिए। एंड ये जो शासन है और जो रूल्स ऑफ द हाउस है, उसके अंदर लेना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। फैक्ट के जो समाज अब सब सुनते हैं ऐसी बातें, वो तो गलत। जी, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, कौन से चश्मे से इतिहास को देख रहे हैं? आपके मुखिया ये कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को मत पलटिए, क्या मिलेगा? पहला बयान आता है औरंगजेब पर, किसका आया था आपको याद दिलाऊं क्या? ये दूसरा बयान किसका आ रहा है? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब के शासन से करीब 140 साल पुराना पन्ना पलट कौन रहा है और क्यों पलटा जा रहा है? देखिए बहुत अच्छी बात अभी जो आपके बैठे हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों इन इतिहास के पन्ने पलट पलट के इस देश के अंदर में ऐसी राजनीति खड़ी करना चाहती है जिस राजनीति को देश में कोई जरूरत नहीं है। ये नफरत की राजनीति को कौन पन पा रहा है? आपने औरंगजेब की बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूं।
औरंगजेब का जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने खुद, अबू आदमी जी ने खुद से नहीं बोला, औरंगजेब के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, क्रोध के पूछा गया। जब तब उन्होंने बोला कि नहीं, कई उन्होंने मंदिर भी बनाए थे, फिर उनसे एक शब्द निकल गया, लेकिन वापस उन्होंने उस शब्द को वापस भी ले लिया कि नहीं, हम अपने शब्दों को वापस लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास आप क्या कह रहे हैं, आप ही किस तरह के बयान आ सकते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। मैं मतलब ऐसा लाइन लिख देना चाहिए ना कि अगर इनको कुरेदी है मत, कुरेदने से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुंह से। अच्छा चलिए, अबू आजमी को छोड़िए, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में ये बात कह रहे हैं, वो गद्दार कह रहे हैं। रुकिए सर, आइए मत, मेरे सवाल सुनिए पहले, आइए। आ कह रहे हैं आप, सुन तो लीजिए सर, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना मुझे। अरे सुनिए तो, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में गद्दार शब्द का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए करते हैं, किस तथ्य के आधार पर, और क्या आप उनको गद्दार मानते हैं? सीधा सा सवाल है, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना। अरे क्यों घुमाएगा? आपने इतने बयान सुनाए, पाल साहब का सुनाया, मनोज तिवारी का सुनाया, अब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो कि आप पलट रहे हो। आपके बयान जो आपने टीवी पे दिए उसी का तो मैं चर्चा कर रहा हूं ना। पाल साहब क्या बोले थे, महिमा मंडल औरंगजेब की? कौन कर रहा है महिमा मंडल औरंगजेब की? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को उठाए हुए है ना। बीजेपी ने क्या बयान दिया, कौन क्या बयान दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। बोलने दीजिए, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूँ, क्या राणा सांगा गद्दार थे, जैसे कि आपके राज्यसभा में आपके सांसद कह रहे हैं? मुझे तो बोलने दीजिए। सीधा सा सवाल है अनुराग भदौरिया, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप अपना समय भी बर्बाद कर रही, मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। ये आप 20 बार सवाल पूछ चुके, मुझे बोलने दीजिए। इतने मैंने जवाब दे दिया होता सारे सवालों का। दूसरा, मनोज तिवारी औरंगजेब को बता रहे, हीरो कौन मतलब बता आप देंगे नहीं? आप ही बार बार नाम ले रहे हो औरंगजेब का, हम तो ले नहीं रहे। अरे अनुराग भदौरिया, कौन समय बर्बाद कर रहा है जनता का? ये जनता आराम से देख रही है, इस वक्त समझ रही है। मैं एक बार तीसरी बार तीसरी बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं, राणा सांगा गद्दार है या नहीं है समाजवादी पार्टी की नजर से? क्योंकि आप बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा ना। कोई हिटलर शाही है क्या आपकी? मैं बोलता हूं आप चिल्लाने नहीं सर, हिटलर शाही इसलिए, सुनिए ना, ये नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे गाय पर निबंध पूछ रही हूं और आप मुझे कुछ और समझाएं। मैं जो पूछ रही हूं मैं उसका जवाब चाहती हूं। यहाँ आप जो रट के पेपर में लिख कर आए ना, वो मैं सुनने के लिए नहीं बैठी। आपको 5 साल, अरे मुझे बीजेपी से जो सवाल पूछना होगा मैं पूछ लूंगी। अनुराग भदौरिया मत बर्बाद कीजिए समय सर, ये भाषा आपको शोभा दे रही है क्या? अनुराग भदौरिया नहीं अच्छा लगता समय बर्बाद करना। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सीधा सा है, राणा सांगा समाजवादी पार्टी के हिसाब से गद्दार है या नहीं है? गद्दार है या नहीं है, क्या मानती समाजवादी पार्टी? सुन लो, आप सुन लीजिए, आप पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण कीजिए कि रट के आप रट के बैठ के यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं अपने सामने लिखी होगी ना आपकी बात। मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं तो शब्दों का चयन कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब। बस तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सवाल नहीं, जवाब। एजेंडा चलाना तो आप बोला एजेंडा जवाब। जवाब। अरे मैं बोलने तो मुझे। हाँ बोलिए। बस आप चुप रहिए थोड़ी देर। कितने सेकंड चुप रहेंगे? कितने सेकंड चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा? बताइए, आप टाइम दे दीजिए। मैं इतने सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, जनता भी देख लेगी कि आप जवाब देते हैं या कि गोजाले भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड बस। तो आप चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ, जनता देख लेगी। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पे इतिहास के पन्ने बार बार पलट रही, कभी औरंगजेब को लाती है, कभी बाबर को लाती है। जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो ये पूछना पड़ेगा, हम भी पूछेंगे, इस देश के अंदर में जो लोग आए कैसे आ गए? या तैमूर आया कैसे आया? मैं पूछना चाहता हूं। चंगेज खान आया तो कैसे आया? बाबर आया तो कैसे आया? अरे हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई इस देश में आया होगा। कोई तो कोई होगा जिन्होंने उनको पनाह आने का रास्ता दिया होगा। अब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत सी चीजें इसमें पलट के बाहर आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं इतिहास के पन्ने मत पढ़िए, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना आज की बात करती है ना आने वाले कल की बात करती है। ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है। सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। उलझाने का विषय है। अगर इतिहास जाओगे तो जयचंद की भी बात आएगी ना। ऐसे बर्बाद की बात आपने की, आपने कहा जवाब दोगे, मैंने आपको 30 सेकंड दिए, फिर से आप मैं अपना सवाल एक बार दोहरा दे रही हूँ। आपने उस पर जवाब नहीं दिया, मैंने आपको 30 सेकंड दिया, टाइमर लगा के मैंने 31 सेकंड आपको दे दिए। अब आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर दोहरा दे रही हूं, क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है? मैं तो बस इतना जानता हूं, सुन लीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूं, आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में क्या लिखा है, मेरी बातों पे मत जाइए। सतीश चंद्रा जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिडियन हिस्ट्री ऑफ क्या मेडिवल ऑफ इंडिया लिखा है, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। या रीमा होजा ने जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,
उसको पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप तो बहुत पढ़ के तो पढ़ लिख देखिए, कर अगर आए हैं हिस्ट्री ना पे सर। चर्चा होती तो चर्चा हो जाए ना। कुछ तो पढ़े लिखे का या उदाहरण पेश कर दीजिए ना, पढ़े लिख कर आए हैं, आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी अपने सांसद के इस बयान पर खड़ी है या नहीं खड़ी है? राणा सांगा गद्दार है या नहीं है, और क्यों गद्दार है ये भी जरा भाई, क्यों की तो बात ही बहुत दूर की है। आप तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि आप इसके साथ हैं या साथ नहीं है। इतनी हिम्मत अपना नहीं आप दिखा पा रहे हैं सर, इतनी हिम्मत नहीं। औरंगजेब को क्रूर ना मानने का हिम्मत दिखा लेते हैं, राणा सांगा गद्दार है, उस पर आपसे एक बयान नहीं निकल रहा है, आपका एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप सर। हमारी अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन रही हूँ सर, पिछला 2 से 3 मिनट मैंने आपको ऐसे ही दे दिए और मेहमानों के पास मैं जा ही नहीं पाई, और उसके बाद भी अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे